हेलो एवरीवन, नमस्कार। आज ऑनेस्ट फैक्टेशन विद चंद्रमणि में हम बात करेंगे डिफरेंट इंडस्ट्री के एक्सपर्ट से। अगर आपका इन कैंपस प्लेसमेंट नहीं होता है और ऑफ कैंपस आप परेशान हो, तो आप आईटी सेक्टर, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री, मैकेनिकल, डिफरेंट सेक्टर के हम एक्सपर्ट से बात करेंगे और आपका काम आसान करेंगे। आज इसी कड़ी में हम एक लीड कंसल्टेंट से बात करने जा रहे हैं। आपको ऑनेस्ट रिव्यू मिलेगा, एक ऑनेस्ट किस तरह से इंडस्ट्री को करेक्ट कर सकते हैं, इंडस्ट्री में किस तरह से पर्सन को कनेक्ट करना है और आपको जॉब कैसे करेक्ट कर सकते हो। इसी कड़ी में हम एक आपको मिलवाने जा रहा हूं एक लीड कंसल्टेंट से, जिसका नाम है मिस्टर सतीश। मिस्टर सतीश, कम। हेलो, हाय। Hi Chandramani, how are you? यस, फाइन। आप कैसे हैं? I'm also good. गुड। Hi तो everyone. आज इसी कड़ी में हम लोग फॉर्चुनेट हैं कि हम लोग एक ही कैंपस से पास आउट हुए हैं, एसआरएम यूनिवर्सिटी चेन्नई से। ओके, तो इसी कड़ी में हम इनको 14 प्लस ईयर एक्सपीरियंस हो गया है आईटी में, कोर आईटी में। और इनका बैकग्राउंड मैं थोड़ा सा ब्रीफ करूं, रिमेनिंग तो आपको मिस्टर सतीश ही बता पाएंगे। और अपने स्ट्रीम का सबसे होनहार छात्र था। ओके इस और इनिशियल में ही इन्होंने इनको जो पोस्टिंग ली थी यूके, राइट? आपकी यूके में ये थी, ठीक है। तो कंपनी ने इनको यूके भेजा था कुछ इंडिया में 6 मंथ या 1 ईयर के एक्सपीरियंस के बाद। और वहाँ से आने के बाद मोर देन 3 कंपनी में आपने जॉब किया है। तो आप अपने बारे में कुछ ब्रीफ कीजिए हमारे स्टूडेंट को और हमारे फॉलोअर्स को। Yeah, first of all, not 1 year, after 3.5 years, it took me to go to the on-site. And there is a reason behind that, why it took that much time. I will come to the point why it took so much long. Yeah, first of all, I will start myself. Yeah, I already have introduced myself. Yes. So, yeah, so I and Chandramani both were in the same college, and you guys know, right? Everyone has a dream to get placed from the campus itself, right? Like you are studying in the same college, and companies comes, and then you find the opportunity, right? How to get cracked and get placed into the IT. बट एक चीज मुझे ऐसा, मैं आपको करेक्ट करूं कि अपने कॉलेज में ऐसा भी हुआ था कि जिस टाइम में आप पास आउट हो रहे थे उस समय रिसेशन आया हुआ था। Yes, I think Right. it was 2008, 1 year Yes, back. हाँ। It was recession was there, and yeah, I passed into the line. So that time, yeah, that was a little bit effect of that was there. Yes. So so there is something like I can tell you, like first of all, my 10th and all, right, I passed in Hindi medium, right, and then Exactly. ये मैं that आपको is- बताने ही वाला था कि वी बोथ, ओके, एक सबसे बड़ा स्टूडेंट्स के हम मेंटल प्रिपेयर रहते हैं कि वी केम फ्रॉम रीजनल लैंग्वेज से पास आउट हुए हैं। कोई मराठी से, कोई बंगाली है, कोई बिहार से है, कोई यूपी से है, एंड दे हैव ओन लैंग्वेज। कोई बंगाली मीडियम से आता है, कोई मराठी मीडियम से आता है, कोई हिंदी मीडियम से आता है। और जो हमारा इंडस्ट्री का स्ट्रक्चर है, कोई भी इंडस्ट्री चले जाओ आपको वहाँ पे रीजनल लैंग्वेज यूजफुल नहीं रहता है, राइट? Yes. So that was the first hurdle which I come across when I joined the SRM, right? SRM Institute. Yeah, I know that technically I was good, and I was thinking, if I can crack the technical, right? Like first of all, analytical skills, right? And you have to write the exams there, right? And then you will go for the second round for the technical. So technical, I was find that I can able to crack it because some of the confidence level I had that No, I actually, how that confidence level you build up, because you are not core. आपने C, Java basic ये किया होगा, right?
बिकॉज आपका कोर आईटी डिपार्टमेंट नहीं था। आप इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से नहीं थे। टेक पार्क की बिल्डिंग में मैंने आपको कभी नहीं देखा। आप नॉन आईटी इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से आते थे, तो फिर आपने अपने आप को किस तरह से इम्प्रूव किया? So I'm coming to the point. First of all, the first hurdle was mine was to speak in English, right? Okay. Because once you are Okay. going to any interviews or something, you have to face a interviewer and then you have to tell him in English. You can't go and talk to him in Hindi or your original language. So that I got in first year itself, right? And then from that time itself, I started preparing for my communication skills. I made a friend also, those people only who were good in English, and that was I was getting an opportunity to SRM was in Faridabad in Delhi campus also, right? But I was getting offer there also. But why I choose South? Because if I have to talk to some South Indian, I don't have anything, right? I have to talk in English only. ओके, तमिल तो आपको आती नहीं I थी। don't know Tamil. And they don't know हिंदी। Hindi. Hindi। So we have to talk in English. Right, right. So that is something like मेरा भी यही रीजन था साउथ आने का। and I know starting once you speak in English, right, you will not be that much of fluency, right? So slowly you will talk. So I made a friend, South Indian friend also, and I told that see if I am doing some mistakes, you correct me, okay? So that first of all you have to analyze yourself. Where do you stand currently, right? So many people, right, we are from the Bihar itself, right? So many people from the Bihar also they are from the English medium and they don't find this kind of difficulties, right? But not only Bihar, other places, right? You go any places, right? Because we talk in we Regional born language. regional, we Regional. born and brought up in regional language। Correct. और हमारे घर में ऐसा नहीं होता कि हम because why US people are speaking English fluently because their mother tongue, मुझे ऐसा लगता है। Okay, and our mother tongue is not English। Correct. Okay, yes। So this is not only for the Bihar, but this is all states in the India, right? So every people will learn. So whoever got passed from the English medium, right? This is the first hurdle they have to come across, right? They have to prepare. So there are many things, right? You go and join some institute, they can teach you these things, then communication skills. You can, there are so many books also to improve your vocabulary, like Word Power Made Easy. One of the good book I came across. Okay, आपने मुझे एक बुक रेफर किया था, मुझे याद आया। Word Power Made Easy. यस, वो कुछ रेड कलर की थी, रेड एंड ब्लैक के। आपने मुझे बोला था, मैंने जब आपसे पूछने आया था कि व्हेन वी इंट्रोड्यूस किया, अरे चंद्रमणि तुम अपना स्किल पावर बढ़ाओ, तो एक बुक आपने बोला था, इतना सा मोटा था। ओके ओके, यस। So that is something, वो पहला बुक था जो इंग्लिश का I really liked it, and वहाँ से आपको समझ में आएगा कि English is not that difficult, right? So and I start watching English movies also, right? I took the laptop, okay, start watching English movie, and I find the subtitle first. It's not like I have to go and watch English movie then I will listen. You will not understand. So first of some of the things when you are watching the English movie also, right? You find the subtitle of that English movie, put it. You can pause for some times also. You will see that how the sentence has been phrased and how people are interacting. So these are some basic build-ups, right, to increase your communication skills. Okay, So means step by step आपने अपने आप को improve किया। correct. Okay. So that was the confidence, right? So only the problem I was thinking like technical. I was feeling I am good, and you were asking how you were thinking I was as good. So I will give you the example because being from the non-IT background, right? So our scopes are limited, right? So we don't go in the vast. You should know other languages also. Mainly I know C, C++, Java, that way, right? And but if you go for the IT students and CSC students, right? They have to go more languages. They have to learn, and in depth they have to go inside that, right? Means completely वो लोग सॉफ्टवेयर के डेप्थ में जाता है। Correct. ओके, उसके फंडामेंटल को completely क्लियर करता है। Correct. Yes. Correct. But being from non-IT, you have only like C, C++, and Java. And then whenever the people come for the interview in the campus, right? So, and you have cracked the first level of that aptitude test, right? Then most of the time, right? If you are able, whatever the things like, you will be knowing only C, C++, or Java, right? ये तीन mostly जो होते चले चलते हैं, right? अब
नाउअडेज अभी एंगुलर वगैरह भी आ गए जो फ्रंट एंड में है, तो आपको यू हैव टू नॉट बिकम अ मास्टर ऑफ ऑल, राइट? You have to pick one or two languages, only one or two languages. You can say yes, I am confident on that. You ask any question on that, I can give you that मतलब आप answer. ये बता रहे हैं कि हमें उसका बेसिक्स क्लियर करना चाहिए। A basic as well as you write some coding नहीं, also. आप ये मिस्टर सतीश, मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूँ कि हम लोग एज ए फ्रेशर्स, एज ए कॉलेज स्टूडेंट, उसके पास इतना वास्ट प्रोजेक्ट नहीं होता है, तो वो तो बेसिक ही जान पाएगा ना। नहीं, वही है, फिर आज के डेट में तो देयर आर सो मेनी ऑनलाइन थिंग्स आर अवेलेबल, राइट? आप आराम से लर्न कर सकते हो। ओके, बट अभी केस क्या है कि आपको बेसिक्स नहीं जानने हैं, आपको थोड़ा बेसिक से ऊपर भी जानते हैं, क्योंकि एक्सपेक्टेशन मिल रही कि आप यदि ए प्लस बी जो सी कर रहे हो तो उसकी इंडेप्थ में जाओ कि वो कैसे आप ए लेके आ रहे हो, बी लेके आ रहे हो, और फिर वो कैलकुलेट कैसे हो रहा है, तो सारा स्वापी का फंडा होता है। तो आप कॉन्सेप्ट पे ध्यान दो, उसके भीतर थोड़ा जाके देखो कि कैसे वो हो रहा है, राइट? ओके, और जब भी दे विल आस्क क्वेश्चंस, राइट, दे विल नॉट आस्क लाइक ये पता है, सिंटेक्स आपको पता है, दे विल सी दैट योर टेक्निकल एबिलिटीज आल्सो, राइट? दे विल गिव यू सम प्रॉब्लम स्टेटमेंट, ठीक है, ये एक स्ट्रिंग है, इसको स्प्लिट करो या डुप्लीकेट स्ट्रिंग्स को हटाओ, बहुत सारी चीज़। तो अपने आप को आपको थोड़ा सा देयर आर सो मेनी थिंग्स, राइट? मॉडरेट लेवल पे लेके जाना। हाँ, थोड़ा सा उस लेवल पे आप जाओ कि आप इंटरव्यू क्वेश्चंस को क्रैक कर इसको ऐसे सको। भी कह सकते हैं कि अगर वो बेसिक पूछेगा, कंपटीशन टफ है, जॉब मार्केट लो है, इसलिए हमें थोड़ा सा एडवांस भी सीखना चाहिए। हाँ, एडवांस सीखना चाहिए। और जब आप कैंपस प्लेसमेंट के लिए जाते हो, जैसे बीइंग नॉन आईटी, राइट, तो they will ask me from the non-IT sector because I was from the instrumentation and control, right? So they asked me some few questions from the instrumentation and control. So those people who are coming, right, they will also find out some of the questions from internet or something, right? They will prepare the, first of all, what are the academics you have done, right? Okay. So you are able to answer or not, and then there is some CGPA also. You should maintain a good CGPA so that it looks good. CGPA मतलब आप ये कहते हो कि आपको मार्क्स भी आपके एकेडमिक जो academic है, that also you make it good. गुड। ओके, More than अच्छा एक चीज और चीज मैं सुना कि बहुत सारे जो स्टूडेंट्स होते हैं उनको एरियर्स होता है, ठीक है, वो फर्स्ट सेमेस्टर में नहीं पास कर सके, वो क्या हर्डल होता है आईटी इंडस्ट्री में? few companies have this kind of rules, right? If you are having any backs, right, they will not allow. But few companies also like you should not be having any backs. You can have, but at a time of the interview or when you are going to write for the campus placement, you should have cleared all your backs. ओके, मतलब जब आप इंटरव्यू देने जाते हो तो आपके सारे पेपर क्लियर होने चाहिए। हाँ, जैसे मेरा प्लेसमेंट पीसीस में बार फर्स्ट टाइम हुआ था, so there was a condition, right? You throw out 60% आपका होना चाहिए, 10th 12th and academics में बीटेक में थ्रू आउट 60% होने चाहिए, कोई बैक्स नहीं लगा होना चाहिए। तो वो सब सारे कंडीशंस होते हैं that you can make yourself aware that you are going for the campus placement। and मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि few students, right, वो उनके जैसे स्टेट्स हम लोग के होते हैं, राइट, intermediates वाले, right? So states clearing that states exams, my getting more than 60% is difficult. मेरा जो क्लास का टॉपर था, he was having 59%. Okay. He was a topper and he was getting more than 9 pointers in the CGPA, but he was not able to sit in the thesis exam. Okay, ये भी एक फैक्टर है। Factor है। But CBSE only 1% के कारण वो allow नहीं था वहाँ पे। Okay, नहीं, सेम आई फेस इन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री टू, कि वहाँ पे क्राइटेरिया ये था कि अगर आप फर्स्ट क्लास नहीं हो तो यू आर नॉट अलाउड। 60% मार्क्स अगर आपका नहीं है तो आपको अलाउ नहीं करेगा। दे आर कंसीडरिंग द स्टेट बोर्ड, बट मिनिमम आपको 60% होना चाहिए। ओके, आप अपने जूनियर्स, आप अपने जो भी आपके घर में बच्चे हैं उनको अवेयर करो कि अगर तुम आईटी इंडस्ट्री या किसी भी, आज क्योंकि कंपटीशन का एरा है, ओके, तो उनको क्या चाहिए? कंपटीशन है। आई विल गिव यू द रीजन बिहाइंड दैट, क्यों ये लोग प्रेफर करते हैं। एंड इफ यू गो फॉर द startups, right, not the branded companies, below branded also, people take that, those people who has not इसका रीजन वही होता है कि when you go for this kind of big companies, right, they have to tell to the client, I have the resources available
which academics also their academics are also good. Okay. Okay, so that is the one factor. That's why we most of the companies come and put these kind of things. ओके सो हम लोग तो ये कम्प्लीटली कैंपस प्लेसमेंट की बात की है ये हमारा कॉलेज हमारा कैरियर कैसे ग्रो करना चाहिए हमारा एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या कितने परसेंट मार्क्स आने चाहिए अगर 1% आप सपोज करो कि 100% तो किसी भी चीज़ की एफिशिएंसी नहीं होती राइट किसी भी चीज़ की आज तक इनफैक्ट हम लोग जब 440 वोल्ट से कनेक्शन लेते हैं तो वो भी हमारे घर में 440 वोल्ट नहीं आता राइट तो मैं ये आपसे पूछना चाह रहा हूँ मैंने जो वी आर साउथ के अच्छे कैंपस में एसआरएम यूनिवर्सिटी का नाम है ओके इवन दो वी सॉ दैट कि 50 to 60% स्टूडेंट्स आर गेटिंग प्लेस्ड रिमेनिंग आर फाइटिंग फॉर ऑफ कैंपस तो मुझे आप उन बच्चों के लिए क्लू दीजिए कि जिनका कैंपस प्लेसमेंट नहीं हुआ okay and they literally searching job okay so which kind of course and which kind of certification course can help okay during their fourth year final semester yes See, first of all, I will tell that don't lose hope. Okay, if you have to build your confidence and attitude a little bit high. You are not getting placed. Something is going to be good. okay This is not like तो उससे अच्छा होने वाला है हो सकता है and I have seen the people also. ठीक है. okay So they have started from the 5,000 also. Now they are at a very good package level also. okay So don't lose hope. First of all, I will tell you. And that is not only one place where you will see that yeah, in the campus I am not got placed, then my life is going to be one thing like that. okay. There are many opportunities available. Okay. So first of all, I will say if you are not, you try all whatever I am going to give some guidance now. You try that one, and even though if you are not getting placed, you can go for the MBA also. You can go for the higher studies okay. also. आप कह रहे हैं कि हायर स्टडी के लिए भी जा Higher सकते हैं studies के लिए भी the doors are open, right? Not only for the getting placed. अब see, being a non-IT students, right? So sometimes you find difficulty why I will go in technical. I don't understand the technical and what I will do if I will get placed. ठीक है. So being a non-IT, right? If you are not getting placed, you can go for the higher studies. You can do for the MBA and in IT itself. Being non-IT, you can do the testing, right? Testing is also very good expertise nowadays. I think everyone companies require. There is support also there, right? The validation also three types of job opportunities are there in the IT sector, right? First is the developers, right? Okay. Development they do. Then the testers, right? डेवलपर कह सकते हैं कि R&D Not R&D. They usually do go and create the website for client, right? Okay. So पूरा Okay, website development. front end, back end, and whatever development you have to develop it. ठीक है. okay Then second is the testing. okay The testing you don't require that much of coding level or something like. So being a non-IT, if you are finding I'm not that much of good in technical skills, right? So you can go and choose testing also. Third is like support, right? So support is like whenever all your products go live, right? Okay. Then someone has to be there to support that, right? Suppose the customer care, some kind of calls they get it right, and then they found some kind of mistakes on the website. जैसे ongoing. हमारे यहाँ सर्विस इंजीनियर आता है काइंड ऑफ हाँ, सर्विस इंजीनियर आते हैं काइंड ऑफ. So those kind of supportive like कुछ डेट का फॉर्मेट गलत हो गया या कुछ भी उस टाइप से वो डेटा वहाँ पे इनकम नहीं हो पा रहा है, नहीं आ रहा है. So support team they can go and fix it, which are like 5 to 10 days kind of work रहता है. So they can go and fix it if it is the big issues or something there. Then that we call as an enhancement or bug fixing. That is a different kind of level we'll talk about later. So don't go inside that. But what I'm saying that 3 streams are there: development, testing, and then support. 3 things you can choose. Okay, right? so in all the 3 fresher can enter ना Yes. Fresher can enter. मतलब क्लियर हो गया कि आप किसी भी ये 3 फील्ड में से अगर आईटी सेक्टर में जाना है तो ऐसा नहीं कि मैं डेवलपर नहीं बन सकता, मैं टेस्टर नहीं बन सकता, राइट? हाँ. यस. So now what बट you ask? मैं भी नॉन आईटी बैकग्राउंड से आता हूँ जहाँ तक बहुत सारे स्टूडेंट्स
आईटी बैकग्राउंड से जो मुझे पिंग करते हैं कि आपका कोई रेफरेंस है। तो बट एक चीज़ क्या मुझे हमेशा पिंच करते रहती है, सारी आईटी इंडस्ट्री में मैं जो ऑब्जर्व कर पाया हूँ, ऑन कैंपस हुआ तो ठीक है, इफ नॉट देन 3 years 2 years का एक्सपीरियंस, ये क्या फंडा है? So whenever you go for the branded, right, branded kind of or big companies, right, they look for little bit experienced people, right? So when you go inside any organization, right, it took you around 2 years and 2-3 years approximately to be deliver the item independently. Okay, so that much time people take. So whenever the requirements, because they are going to hire from the outside, right? So they don't want to waste the money that again do some kind of training or you have to go through and then so they are looking for some of set of skills which you are matching it. They will take the interview and then same day you are able to deliver the items like that kind of आपने thing. उस एग्जाम के बारे में नहीं बताया और सर्टिफिकेशन के बारे में। So I was coming, right? So people who are not non-IT and did not get placed into the campus, right? So off campuses, you have heard, right, how to do the off campuses. So you now little bit more challenges. Okay, you are not got placement in campus. Now difficulty level was something like 10. Now you are on a 20-30 difficulty because now चीज क्या होता है, off campus. हमारा हमने इतना मनी इन्वेस्ट किया प्राइवेट कॉलेज, यू नो द फी, हमें बताने की कोई जरूरत नहीं है, राइट? क्योंकि हम आईटी से नहीं हैं, एनआईटी से नहीं हैं, ओके? तो उस कंडीशन में तो उसका डिप्रेशन में आ जाता है। और बहुत सारे डिप्रेस नहीं हो, मैं वही बोल रहा हूँ कि देयर बहुत सारी चीजें हैं, राइट? यू डोंट गेट डिप्रेस, ठीक है? तो मैं अभी वो एक्सप्लेन करने वाला हूँ कि आप कैंपस में द डिफिकल्टी लेवल इज 10%, 10 लेवल, राइट? तो नाउ ऑफ कैंपस में 20-30 बिकॉज बहुत सारे कॉलेजेस से लोग आते हैं एंड यू हैव टू नाउ क्रैक दैट एग्जाम, तो वो थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है। बट हाउ यू कैन क्रैक इट एंड हाउ यू कैन एटलीस्ट गेट अ कॉल, लाइक यू कैन गो एंड अटेंड इट, ठीक है? तो there are many kind of things. Like one I heard about like e-litmus, right? So there you can go and write the exam. So from there you will get the opportunities, right? You can go directly. So it will how many years? I think 1 year or 2 year. I think I'm not sure about. कितना परसेंट अगर बोला he deserve, okay, he suppose he earn 90%, 95, ऐसा कुछ criteria? I think more than 80-85% if it is there, you will get a mark. Okay. Percentile, not percentage, it's a percentile. Through that website. Through that website. So you have to prepare, like I think they have the analyticals and different kind of levels also they will just, and then the percentile they will give you, and if you are getting 90%, you are very good. You will get a call directly on your mail. You can go and give the interview. Okay, तो वो kind of तो campus जैसा ही होगा फिर। हाँ, campus का ही होगा, लेकिन now the thing is आपने वो exam लिखा, you got a call, but अभी you are standing in the crowd, right? Okay. And you have to get identified in the crowd. How can you get identified? Okay. ठीक है? First of all, your resume has to look good. ठीक है? Then you have written one certification. There are other certifications देखो, also, right? मैंने आपको बार-बार 1 मिनट में मिस्टर सतीश मैं आपका लेना चाहूँगा। मैं आपको क्या बोलता हूँ कि आपके सीवी, आपके रिज्यूमे हमेशा एक अट्रैक्टिव होना चाहिए, एक टेक्निकल स्ट्रांग होना चाहिए, जो इंटरव्यू टेक्निकल पर्सन को और जो ह्यूमन रिसोर्स के एचआर के बंदे होते हैं उनको फील होना चाहिए, वाओ, ऐसा एक फील होना चाहिए। मुझे ऐसा फील होता है। Not that wow, but something like the format has there, right? उसमें आपको प्रॉपर्ली आपका एक्सपीरियंस, रूल्स एंड रिस्पांसिबिलिटी, वो सारे सेक्शंस अच्छे से मेंशन होने चाहिए। रिज्यूमे ही तो आ रहा है ना, हमारे कंपनी, आप जिस भी कंपनी को हिट कर रहे हो वहाँ तो कोई आपका रिलेटिव बैठा नहीं है, फ्रेंड्स बैठा नहीं है, आपके नॉन पर्सन है नहीं। ओके, वही बोल रहा हूँ कि हाउ यू कैन मेक योरसेल्फ योर रिज्यूमे योर बेटर, राइट? तो आप पहले अपना इंट्रोडक्शन वगैरह दो, रोल्स एंड रिस्पांसिबिलिटीज डालो, टेक्निकल स्किल्स आपके क्या है, एंड देन सर्टिफिकेशंस, ओके, कि आपको ये सर्टिफिकेशन, जैसे आपका हैकर रैंक में आपका ये स्कोर है, इलिटमस में आपने दिया इतना परसेंटाइल आया, जावा का सर्टिफिकेशन है, देयर आर मल्टीपल काइंड ऑफ सर्टिफिकेशन अवेलेबल नाउअडेज। तो put as much as where you are front end में। वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा है, थोड़ा सा कंप्लीट वॉच करोगे तो आपको फायदे होंगे। यस, गो अहेड। हाँ, तो फ्रंट एंड के भी हैं बहुत सारे, ठीक है?
तो ये सब चीज़ें आप अपने रिज्यूमे में डालो सो दैट एचआर को भी फिल्टर करने में आसानी होती है, यू विल अच्छा, गेट एचआर मतलब एचआर क्या फिल्टर करता है? एचआर टेक्निकल वर्ड फिल्टर करता है, ऐसा? हाँ, टेक्निकल वर्ड्स आपके वो सब वर्ड्स होने मतलब चाहिए। जॉब डिस्क्रिप्शन में जो है हाँ, वो आपके इससे मैच होना मैच होने चाहिए, चाहिए। एटलीस्ट 50%। हाँ, जैसे आपका फ्रंट एंड में एंगुलर हो गया, रिएक्ट हो गया, यू नो दैट राइट, यू पुट इट इन योर रिज्यूमे, ठीक है, या नौकरी में प्रोफाइल आप बना रहे हो तो पुट इट लाइक, वहाँ से फिल्टर हो जाते हैं। अच्छा, मैं आपसे एक चीज और जानना चाहता, आपने रिज्यूमे की बात की, तो क्या रिज्यूमे को हमेशा जॉब डिस्क्रिप्शन के अनुसार से चेंज करना चाहिए? और क्या रिज्यूमे एक होना चाहिए बस ये मेरा रिज्यूमे है? रिज्यूमे जो एज पर जो फार्मा इंडस्ट्री है, जो मैं जहां तक जानता हूं, आपको हर आप एलिजिबल हो हर डिपार्टमेंट के लिए, आप R&D के लिए भी, एनालिटिकल के लिए भी, क्वालिटी एश्योरेंस के लिए भी, ओके, बट जॉब डिस्क्रिप्शन में क्या आपका है, आपसे उससे मिलता जुलता टेक्निकल स्किल सेट आपके पास है या नहीं है, ओके, आपके सीवी में है या नहीं है, ओके, वो नहीं, मैटर अभी करता है। इसमें टेक्निकल में एक्चुअली होता क्या है कि पीपल यूज्ड टू लुक फॉर द फ्रंट एंड, बैक एंड, फुल स्टैक काइंड ऑफ थिंग्स, राइट? तो आपका प्रोफाइल में वैसे फ्रंट एंड में है तो एंगुलर और रिएक्ट, दिस इज वेरी हॉट नाउअडेज, राइट? बैक एंड में आपका फिर नोड.js हो गया, फिर स्प्रिंग बूट हो गया, तो वो सब मेंशन आपका टेक्नोलॉजी वैसा होना चाहिए। एंड देन डोंट पुट लाइक कि मेरे को इस कंपनी में जाके प्लेस होना है, अभी मैंने अपना रिज्यूमे उस हिसाब से चेंज कर दिया, तो दे विल सपोज फ्रंट एंड इज योर वेरी स्ट्रांग एरिया, राइट? You can go and crack the front end. Your resume also shows, but you also know back end like Java or Node. मैं बता रहा हूँ, बट वो आपका उतना स्ट्रॉन्ग नहीं है। बट अभी जॉब का रिक्वायरमेंट क्या है कि अभी नोड है और जावा में रिक्वायरमेंट है, फ्रंट एंड का नहीं है रिक्वायरमेंट। तो आप क्या सोचोगे, अरे मैं इसमें अप्लाई कर देता हूँ? नहीं, आप तो एक्सपीरियंस के बात बोल, मुझे ऐसा, मैं जो नहीं, ये तो फ्रेशर लेवल पे बता रहा हूँ मैं, ऑफ कैंपस नहीं बता रहा हूँ। ओके, सपोज कि ऐसा है तो आपने रिज्यूमे में डाल दिया कि मेरा बैक एंड मेरा स्ट्रॉन्ग है, आप वहाँ से क्वेश्चन पूछेंगे तो यू विल नॉट एबल टू क्रैक इट, राइट? बिकॉज़ आपका तो एक्सपर्टीज इज फ्रंट एंड। ओके, तो यू अप्लाई, तो वो ना ये होता है कि आप गलत जगह पे जाकर आपने अप्लाई कर दिया, देन यू स्टार्ट, वो थोड़ा सा ये हो गया कि अरे यार मैंने वहाँ ट्राई किया, वहाँ भी नहीं हो रहा है, यहाँ ट्राई कर रहा हूँ, वहाँ सही जगह पे ट्राई कीजिए, दिस इज योर स्ट्रॉन्ग। ओके, मतलब आप ऐसा कह रहे हो कि आपको अपना एक गोल सेट करना चाहिए, 1 और 2 गोल सेट करना चाहिए और उसी पे टारगेट करना चाहिए, ना कि मल्टीपल गोल हो। एक बार लेकिन ऑफ कैंपस फ्रेशर्स के लिए क्या होता है ना कि अभी जैसे फ्रेशर्स में इतना लोग डीप नहीं जाते हैं, आपका जो दो होता है, राइट? एप्टीट्यूड टेस्ट आपको क्रैक करना है, वो तो करना ही है, करना है, तो उसके बाद कोई भी कंपनी ऑफ कैंपस के लिए आती है तो उनको ये नहीं कि सिर्फ उनको फ्रंट एंड चाहिए, बैक एंड चाहिए या डेटाबेस के बंदे चाहिए, कोई भी एक एरिया आप लो एंड यू से दैट दिस इज माय स्ट्रांग एरिया, यू कैन आस्क क्वेश्चन। ओके, हाँ, अभी फ्रेशर के लिए इतना है, बट जब वो आप एक्सपीरियंस पीपल के लिए जाएंगे ना तो उसमें भी ये सब क्यों होता है, तो वो तो दैट इज अ डिफरेंट टॉपिक, राइट? यू हाउ टू स्विच फ्रॉम एक्सपीरियंस पर्सन, राइट? वो अलग चीज है। लेकिन फ्रेशर के लिए आप एक एटलीस्ट एक एरिया आपको अपना स्ट्रॉन्ग बनाना है, वेयर यू कैन गो एंड व्हाटएवर द थिंग्स दे आर गोइंग टू आस्क, यू शुड एबल टू आंसर दैट। ओके, और कुछ डिफिकल्टी बताइए जो ऑफ कैंपस में हिट करने के से, बहुत सारी चीजें होती है कि आईटी कंपनी पे भी जॉब का कैरियर का पोर्टल होता है, ओके, वहाँ पे अगर हम सीवी अपलोड करते हैं, ये जो जिनका प्लेसमेंट नहीं होता है, क्या वहाँ लुकआउट होता है? हाँ, होता है। और ऐसा नहीं है कि बहुत सारे, सॉरी, मैं किसी भी इंडस्ट्री का ऐसा भी बोला जाता है, ये कम्प्लीटली मैंने जो सुना है वो बोल रहा हूँ, क्या इंडस्ट्री का नॉर्म्स है मुझे नहीं पता है आईटी इंडस्ट्री का, बट स्टिल यू हैव मोर देन 14 इयर्स एक्सपीरियंस। एक्चुअली क्या होता है ना, रिक्वायरमेंट होता है, बट एक चीज क्या है कि सतीश की रेफरेंस एक बहुत ही ऐसा हर कोई फ्रेशर ना, जब पहला कॉल होगा, सर मुझे ना रेफरेंस नहीं है, तो ये क्या है? मतलब रेफरेंस नहीं है ऐसा, आपको रेफरेंस ही चाहिए ऐसा कोई जरूरी नहीं है, लेकिन हाँ, आपका टेक्निकली आप फोकस करो अपने आप को, टेक्निकली यू शुड मेक मींस इनके कहने का ये सेंस है कि रेफरेंस हो सकता है, बट बिना रेफरेंस का भी आपका जॉब लगेगा अगर आपका टेक्निकल स्किल सेट अच्छा क्लियर है, फंडामेंटल थोड़ा स्ट्रांग है, राइट? यस। और कुछ फ्रेशर्स को जिनको ऑफ कैंपस में जॉब नहीं मिल रहा है, तो किस तरह से डोर को नॉक करना चाहिए? हाँ, अभी तो पूरा हम लोगों ने वैसे ही डिस्कस किया है मतलब कि स्पेशली मतलब
आपने एक चीज एक वर्ड बोला था कि स्टार्टअप, हाँ, ओके, हाँ। तो स्टार्टअप से शुरू करना चाहिए या हाँ, अभी अभी आपको क्या करना है ना कि इंस्टेड ऑफ वेस्टिंग योर टाइम, आप कोई एक अच्छा स्टार्टअप वगैरह भी आप ज्वाइन कर सकते हो, जिसमें कि आपको बहुत बड़ी कंपनी में ही जाके आपको जॉब लेना है, जरूरत नहीं है। यू कैन स्टार्ट फ्रॉम वेरी स्मॉल अमाउंट, देन यू But शुड one बी thing, मोर फोकस। yes, yes, but one thing I will interrupt in this, ये we हम लोग एजुकेशन लेते हैं लर्निंग के लिए, ओके, जब हम वो लर्निंग स्किल सेट हो जाता है तो अर्निंग भी तो आना चाहिए ना। अगर उस कंडीशन में हमें आप बोल रहे हो कम, मैंने इन्वेस्ट किया अराउंड 10 lakhs in our study BTech itself and we are earning 10,000, then how I will feel? यू आर फ्रेशर, राइट? यू आर नॉट गॉट दिस इन एंड 10,000 से आप स्टार्ट कर रहे हो, तो ऐसा नहीं है वही कि चीज मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ, ऐसा नहीं है कि 10,000 ही आपके रहने वाले हैं। राइट? एक साल का ही मैं बताता हूँ, आप जस्ट बी ऑन 10,000 रुपीज ओनली फॉर द 1 ईयर। कंपनी में आप काम करो प्रॉपरली, अच्छे से कोई लो, उसके बाद फिर आप स्विच कर सकते हो। और मैंने देखा है अच्छे खासे लोगों को उस लेवल से जाके अच्छे लेवल पे भी पहुंच गए हैं। ओके, कोई एक आप सब्जेक्ट बताएं जो फ्रेशर्स को नॉन आईटी, स्पेशली आप मैं आपसे पूछ रहा हूँ नॉन आईटी बैकग्राउंड वाले को, कोई एक ऐसा लैंग्वेज जो मार्केट में ट्रेंड कर रहा हो, फॉरएवर ट्रेंड कर रहा हो, उसका बेसिक्स क्लियर करना चाहिए। सो सबसे पहले तो नॉन आईटी वालों को मैं सजेस्ट करूँगा, यदि आप फ्रंट एंड में जाना चाह रहे हो तो एंगुलर और रिएक्ट, ये दो बहुत ही हॉट में है अभी। वो एंड दैट इज जावा स्क्रिप्ट। उसके आपका जो मेन स्किल्स हो गए जावा स्क्रिप्ट, तो जावा स्क्रिप्ट जो आपका अच्छा होना चाहिए, ठीक है। आप तो ये आजकल तो बहुत सारे एआई टूल आ गए हैं, एआई टूल पे आप डाल दो कि मुझे इनके सारे स्क्रिप्ट जो है लिख के दे दो, तो कंप्लीट कोडिंग करके दे रहा। तो ऐसा नहीं लग रहा है कि हम जो फ्रेशर्स को या जो एक्सपीरियंस पर्सन कोडिंग करता था 4 दिन 5 दिन अपना जॉब ये करता था, वो तो हमें एआई टूल, तो ऐसा नहीं कि हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग सीख लें नहीं, आजकल क्या हो गया है ना, जैसे गिटहब को पायलट के आने के बाद यू जस्ट टाइप इट समथिंग, दे विल राइट। यस वही मैं गिटहब की बात कर रहा था। तो वो है, सो दैट इज अगेन वन स्किल, इफ इट इज इन योर रिज्यूमे, ओके, you will get hired quickly। आपको वो आना चाहिए चलाने के लिए, मतलब आप ठीक है। आप ये अब मेरे को आप ये बात बताओ, ठीक है, मैंने आपका बात समझा कि ये टूल आ गया, लिख के दे दिया, समथिंग आपने बना भी लिया, सपोज चैलेंजेस विल बी देयर, वो मैं भी इमीडिएट नहीं, बट सपोज कुछ बग्स आ गए फिक्स करने के लिए, ओके दैट यू हैव टू अंडरस्टैंड द कोड एंड देन यू हैव टू फिक्स इट, राइट? ओके, मतलब इन बिटवीन अगर बग्स आ गए हाँ, तो वो कहाँ से फिर मैं स्टक कर जाऊंगा कंप्लीट कर जाओगे और मेरा और प्रोजेक्ट होल्ड हो जाएगा। होल्ड हो जाएगा। एंड there's certain skill sets required, right, कि आपको responsive बनाना है, that is very in technical, हम लोग बहुत ज़्यादा जा रहे हैं उसमें, ठीक है। अभी के लिए you should not cracking the interview, IT AI tool is not that much important, your main concept जो होता है, right, आपका जो basic concepts है, जो fundamentals बोलते हैं जिसका, वो आपको जावास्क्रिप्ट पूरा अच्छे से क्लियर होना चाहिए। जावास्क्रिप्ट में भी उस कॉन्सेप्ट आते हैं, उसका भी क्लियर होना चाहिए। फ्रंट एंड में आपको ये है तो आप एंगुलर और रिएक्ट जीएस में जा सकते हैं, ठीक है। बैक एंड आपको देखना है तो स्प्रिंग बूट हो गए, नोड जीएस हो गए, ठीक है। मोंगोडीबी भी आई थिंक डेटाबेस की तरफ है, तो ये सब सारा बहुत सारा भी मन हो गया, मीन हो गया, दिस काइंड ऑफ टेक्नोलॉजी लाइक फुल स्टैक का भी है। तो if you build up these are kind of bread and butter for the IT industries, right? Okay. अभी ऐसा बोलो कि अभी तो AI आ गया, मैं नॉन आईटी से हूँ, मैं कैसे अभी जॉब नहीं मैं आपकी एग्जांपल दे रहा हूँ ना आपको, मैं क्यों ये क्वेश्चन पूछा आपसे कि मैं तो नॉन आईटी बैकग्राउंड से आता था, राइट, मैंने एमटेक भी किया, तो नॉन आईटी बायोइन्फॉर्मेटिक्स में किया, और जब मैं जॉब किया तो मुझे आईटी इंडस्ट्री में जब जाता तो मुझे बहुत सारे डेटा साइंस मशीन लर्निंग के बारे में बहुत सारा एडवर्टाइजमेंट था, और मैंने 1 लाख इन्वेस्ट किया, और पता है कि उन्होंने मुझे कमिट किया कि आपको 10 लाख का पैकेज मिलेगा, ओके। आप अगर 8 लाख 9 लाख पे अभी नॉन आईटी में हो तो वो 100 टाइम्स इंक्रीज कर जाएगा, बट कंप्लीटली जीरो। सो मैं आपसे ये पूछना था, वो कोर्स करना चाहिए क्या? नहीं, सबसे पहले जैसे एक्सपीरियंस पर्सन के लिए होता है ना कि नहीं, आपने आप जाके प्रेशर नहीं, अभी आप अपने वाले में बता रहे हो कि आपने एक्सपीरियंस के लेवल पे किया है, तो फिर वो जो कंपनीज है उस हिसाब से फिर वो देखती भी है
कि अभी एक्सपीरियंस है तो एक्सपीरियंस रिलेटेड क्वेश्चंस आपको, प्रैक्टिकल नॉलेज आपको है कि नहीं, कि सिर्फ आपने जाके वो क्लास कर लिया और जब आपको प्रोजेक्ट असाइन होगा तो यू कैन एबल टू डू द इंडिपेंडेंटली और नॉट। तो वो सब सारा प्रैक्टिकल प्रोजेक्ट पे काम किया है कि नहीं किया है वो एक्चुअली चेक होता है। ओके ठीक है, एंड दिस इज फॉर नॉन आईटी आल्सो, राइट? तो आपको ये नहीं है कि अरे मेरे को एआई नहीं आता है, मेरे को ये तो मैं कैसे, मैं आईटी में घुस ही नहीं पाऊंगा, दिस इज नॉट करेक्ट। ओके, यू कैन लर्न फ्रंट एंड बैक एंड, उसको भी सीख के आप आराम से क्रैक कर सकते हो। करंट इंडस्ट्री का सिनेरियो क्या है? करंट इंडस्ट्री में देखो, एआई इट इज इमर्जिंग, ठीक है। Okay. दिस इज basically we are doing the generative AI. Someone has developed it, we are adopting it. ठीक है। नहीं, मैं किस लिए बोल रहा हूँ कि मैं रिसेंटली एक कार परचेज कर रहा था, तो मैं आपके साथ भी पूछे गया था जो महिंद्रा में डिस्प्ले की नहीं है, वो ये हम एक बटन दबा रहे हैं, तो वो सारा तो एआई टूल का है ना, राइट? हम बोल के रहे हैं और वो मेरे ऑडियो को कन्वर्ट कर रहा है वो अपने टेक्निकल टर्म में, और वो मुझे आउटपुट दे रहा है। तो वो सारी चीज़ें तो आईटी, अभी गेमिंग है, बहुत सारा एप्लीकेशन है जो एआई टूल से ही चल रहा है। देन हाउ यू सेइंग दैट नहीं, एआई इज इमर्जिंग। मैं बोल रहा हूँ कि आप मोस्टली व्हेन यू गो फॉर द राइट, यू विल नॉट वर्क ऑन द मशीन लर्निंग एंड न्यूरल नेटवर्क, राइट? यू आर नॉट गोइंग टू क्रिएट अ मॉडल ऑलरेडी प्री बिल्ट, जैसे अमेज़न ने बना कर रखा है, राइट? आप अमेज़न का जाके रिकॉग्निशन जैसे हो गए एक मॉडल, जस्ट गिव द एग्जांपल, आप वो जाके मॉडल यूज करोगे, राइट? उन्होंने एपीआई दे दिया है, आप उसको कंज्यूम करो, वो आपको बना कर देगा, इमेज रेंडरिंग का वो सब है। लेकिन what I'm saying कि we are talking for only for the freshers, right? Right, So right. I'm talking, don't get confused. Like you should be knowing the AI. Knowing AI is good. That is not. But first of all, you should get a place, right? Once you will get a place inside, then you can go and stay into the industry. I wanted to learn. I wanted to go inside the AI or something that you can pursue your career also. First, your aim is go inside. And going inside, you should not be the master of all the things. One or two things, you make yourself very, very strong in that area, right? And crack the interview. उस पे आप लोग focus करें. Okay. And IT industries के लिए I will say that जो होते हैं, right? AI is not a bread and butter, right? Mainly is like the front end, back end. कोई भी companies हैं, right? उनको website बनाने हैं, उनको back end लिखना है. ठीक है, हमें अभी पहले तो HTML पे और बहुत सारे old legacy सिस्टम पे थे, वहाँ से लोगों ने मूव किया, राइट? अभी स्टिल वी आर हैविंग द एआई, राइट? सॉरी, स्टिल वी आर हैविंग वेबसाइट्स, राइट? वो वेबसाइट कैसे बनाना है, उसका बैकएंड कैसे है, उसको बैकएंड को भी क्लाउड पे मूव करने का भी बात होते हैं, राइट? तो क्लाउड टेक्नोलॉजी आपको यदि आता है कुछ, जैसे अजूर हो गए या फिर AWS हो गया, वो सब भी आप लर्न करो, वो सब आपके रिज्यूमे को इनहेंस करेगा। बट वेबसाइट कोई भी कंपनी का खत्म नहीं होने जा रहा है। ओके, मतलब ठीक आप है, ये वो हमेशा इनहेंस होगा और बनेगा ही। आने वाले फ्यूचर में भी एआई टूल जो है लोगों की जॉब नहीं खाने वाली है, आप ये कह रहे हो? नहीं, जॉब नहीं खाएंगी, लाइक जॉब खाने विल बी व्हाट जॉब विल बी रिड्यूस एंड फ्रेशर विल गेट लेस जॉब विल बी रिड्यूस, बट अपॉर्चुनिटी विल आल्सो कम एंड देन मोर जॉब्स विल बी आल्सो देयर। ओके ओके, उसके बिहाफ में अदर जॉब क्रिएट होगा। ओके, अरे अभी तो इमर्ज कर रहे हैं, राइट? अभी मॉडल ही बनाने हैं, तो मॉडल बनाने के लिए तो पहले टीम चाहिए। ओके, दैट दे कैन डू सम सॉर्ट ऑफ थिंग्स, राइट? ओके, बट हाँ, गोइंग फॉरवर्ड, राइट? अभी what will happen, that we will see that I think we should not deviate it. Okay. Our main motive is like how people should get this. okay, yes. Yeah. So thank you Satish, Yes. and nice to talk with you. और भी हम टेक्निकल पर्सन के साथ बात करेंगे, और आपको अगर लगता है मुझे कमेंट कीजिए, सतीश से आपको कुछ लर्न करना है आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, चैट बॉक्स में डाल सकते हैं, और अपना मेल आईडी ये कर सकते हैं, तो ही कैन हेल्प यू। ओके, हेल्प इन द सेंस नहीं कि आपको ये प्लेसमेंट दिलवाए, बट ही विल हेल्प यू इन दैट कि हाउ टू नॉक द डोर एंड हाउ टू क्रैक द इंटरव्यू एंड व्हिच काइंड ऑफ इंटरव्यू क्वेश्चन एंड हाउ व्हिच इंटेंसिटी आप उसको आंसर कर रहे हो, करेक्ट? तो आप मुझे करें। थैंक यू। यस, लंबा हो गया भाई, 1 घंटा चला किधर गया?